Assalamu alaikum students. Now we are starting problem number 6. Following are the inventory changes of a certain commodity during the month of May. First May, balance जो है वो कितना आपके पास 1500 150 kg यूनिट है 10 के हिसाब से. परचेज करे आपने 150 kg 12 के हिसाब से. उसके बाद फिर आपने सेल करे 100 kg, फिर परचेज करे 100 kg 14 के हिसाब से, फिर रिटर्न टू सप्लायर करे 50 kg. ठीक है ना. और उसके बाद फिर आपने सेल करेंगे मे 3 शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो सेल करे आपने 150 यूनिट्स. ठीक है ना. और उसके बाद रिटर्न टू स्टोर कितने करे आपने 30 kg, सेल करे आपने 50 kg. रिक्वायर्ड प्रिपेयर एंट्रीज प्रिपेयर एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर परपेचुअल सिस्टम बाय फीफो लीफो. इन दोनों से आपको क्या निकालना है, एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन. अच्छा, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आया मेरे पास कितना है 150 kg 10 के हिसाब से मैंने बैलेंस में कॉपी किया. ये रहे बैलेंस यूनिट्स 10 के हिसाब से मैंने यहाँ कॉपी कर दिया. उसके बाद मैंने परचेज करे 150 kg 12 के हिसाब से मैंने यहाँ कॉपी किया, मल्टीप्लाई करा कितना है 1800 आया. ठीक है. ये ओपनिंग एज इट इज नीचे आ जाएगी और ये वाली मे 3 वाली डेट इसके नीचे आ जाएगी. टोटल करा कितना आया 3300 आया. उसके बाद फिर मैंने 100 kg जो है वो सेल आउट किया. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कौन सा बिकता है, ऊपर वाले यूनिट्स बिकते हैं, नीचे वाले बचते हैं. तो ऊपर वाले 150 यूनिट्स में से 100 बिक गए, 50 बचे और 150 बचे नीचे आ गए. 50 10 के हिसाब से, 150 12 के हिसाब से, टोटल किया 2300 आ गया. उसके बाद फिर मैंने 12 को परचेज करे 100 kg 14 के हिसाब से, 100 kg परचेज किया 14 के हिसाब से, 1400 बनना. ये दोनों एज इट इज नीचे आ गए 50 10 और 500, और 150 12 और 1800 एज इट इज नीचे आ गए. उसके बाद 12 तारीख की 100 14 और 1400 ये आपने नीचे लिख दिया. इन तीनों को प्लस किया 3700 आ गया. 18 तारीख को रिटर्न किया आपने 50 kg. ठीक है. जो परचेज किया था सप्लायर को आपने रिटर्न किया 50 kg परचेज रिटर्न हुआ है. तो भाई 50 जब रिटर्न हुआ तो यहाँ लिखा 50 ब्रैकेट में, 12 ब्रैकेट में, 600 ब्रैकेट में. सही है. रिटर्न जो है आपका मे 3 वाला रिटर्न हुआ, लिखा हुआ है ऑन मे 3. परचेज कब किया था मे 3 को आपने ये परचेज किया था. मैं गलती से कहता था मिस्टेकन, लेकिन नहीं, यहाँ इसके बाद की वैल्यू है. रिटर्न टू सप्लायर 50 kg परचेज ऑन मे 3. जो आपने मे 3 को परचेज किया था 12 के हिसाब से, वो आपने रिटर्न कर दिया सप्लायर को. तो देखें मे 3 को आपने 12 रुपए के हिसाब से खरीदे थे 50 यूनिट, और यहाँ पड़े हुए 150. इस 150 में से 50 रिटर्न हो गए 12 के हिसाब से. सही है. तो 50 नीचे आ गए, 100 इसके नीचे आ गया, और ये वाला 100 आ गया. 150 में से 50 रिटर्न हुए, 100 आ गए, और नीचे वाला 100 एज इट इज कॉपी किया. रेट आया 10 12 और 14, मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ गई, अमाउंट आ गया 500 1200 और 1400. टोटल बना 3100. ठीक है जी. इसके बाद 24 को सेल हुए 150 kg. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. 50 पहले ये वाले बिकेंगे 10 के हिसाब से, उसके बाद 100 बिकेंगे 12 के हिसाब से, ये 1200 बनेगा. टोटल किया 1700 बना, और नीचे वाले 100 एज इट इज आ गए 14 के हिसाब से, कितना बना 1400. उसके बाद फिर ये रिटर्न टू स्टोर 30 kg. स्टोर में यानी परचेज जहाँ होते हैं आपकी मर्चेंडाइज जहाँ पड़ी होती है तो स्टोर कहते हैं. स्टोर में आपकी इन्वेंट्री आपने वापस भेजी 30 यूनिट्स. फैक्ट्री से स्टोर में चला गया, या फैक्ट्री कह रहा हूँ, जो आपने क्या नाम है सेल किया था वो अपने कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया. अगर मैं इस तरह भी बोलूं तो भी बात गलत नहीं होगी. तो कस्टमर ने 30 kg आपको रिटर्न किया. सही है. तो 30 kg जो रिटर्न किया कस्टमर ने, कौन सा वाला रिटर्न किया आपको, हाँ भाई, तो 30 kg रिटर्न हुआ है जो लास्ट सेल हुई थी. लास्ट सेल हुई थी 100 यूनिट 12 के हिसाब से, उसमें से 30 रिटर्न हो गए, अमाउंट बना 360. ठीक है. अच्छा, ये 30 बार हिसाब से एज इट इज कॉपी हो गया, 100 इसके नीचे आ जाएगा. उसके बाद फिर आपने सेल करे 50 kg, तो ये 30 पहले ये बिकेंगे, बाकी 100 में से 20 बिकेंगे और 80 बचेंगे 14 के हिसाब से. अमाउंट बनेगा 1120 मल्टीप्लाई करके. टोटल आया 1120, एंडिंग आई 80 उसके यूनिट्स आ गए.
ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लीफो की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं लीफो की तरफ। जब लीफो सॉल्व करेंगे तो बैलेंस आपके 150 kg है 10 के हिसाब से। आपने एज इट इज कॉपी किया यहाँ पर। 150 10 के हिसाब से 1500 बना। मे 3 को आपने परचेज करा 150 यूनिट्स 12 के हिसाब से, कितना बना 1800 बना। पहले 150 बैलेंस एज इट इज कॉपी हो गया और ये वाली लाइन इसके नीचे आ जाएगी। आप पीछे क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपके पास सवाल मौजूद है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो पहले सवाल कॉपी कर लीजिएगा जो आपके सामने पीछे मौजूद था। ओके, उसके बाद फिर 8 को आपने 100 यूनिट्स बेचे, बल्कि सवाल दिखाई दूंगा आपको। 100 यूनिट्स आपने सेल आउट करे, सही है 100 kg। ये 150 परचेज था 12 के हिसाब से, अब बेचा आपने कितने 100 kg है, ठीक है ना भाई। देखिए भाई 100 kg बेचे हैं 12 के हिसाब से आपने, ठीक है। 12 से क्यों, लास्ट इन फर्स्ट आउट है से नीचे वाले बिकेंगे। तो 150 मतलब 12 थे तो 1800 बन रहा था, 100 बिके तो 100 मतलब 12 कितना बनेगा 1200 बन जाएगा, ठीक है ना भाई। 150 ऐसे आ गए, 50 इसमें से आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपने 12 तारीख को आपने और यूनिट खरीदे, कितने खरीदे, परचेज करे आपने 12 को 100 यूनिट 14 के हिसाब से। तो 100 यूनिट खरीदे 14 के हिसाब से, आपने यहाँ कॉपी किया, मल्टीप्लाई करा 1400 आया। 150 50 और ये तीन एज इट इज कॉपी हो गए। फिर 18 को आपने मे 3 की परचेज रिटर्न करी, ठीक है। कितने रिटर्न करे, 50 kg रिटर्न करे मे 3 को जो आपने परचेज किए थे, ठीक है ना। तो 50 यूनिट्स रिटर्न हो रहे हैं। मे 3 की परचेज कितनी थी, 12 के हिसाब से थी। 50 kg रिटर्न हुआ 12 के हिसाब से, 600 बना, ठीक है ना। तो मे 3 वाली परचेज के 50 ही पड़े थे, ये रिटर्न हो गए। 150 पहले वाले आ जाएंगे, 100 इसके नीचे वाले आ जाएंगे। टोटल करा अमाउंट आ गया 2900। उसके बाद फिर आपने 24 को 150 यूनिट बेचे, कितने बेचे 150। लास्ट कौन से 100 ये वाले बिकेंगे 14 के हिसाब से, फिर 150 में से ये 50 बिकेंगे 10 के हिसाब से, मल्टीप्लाई किया कॉस्ट आ गई। और यहाँ के ऊपर के 100 बच जाएंगे 10 के हिसाब से, 1000 अमाउंट बन जाएगा। फिर 30 रिटर्न हुए, क्या हुए 30, देखिए 30 आपके रिटर्न हो रहे हैं। सेल हुए थे 150, 30 रिटर्न हो रहे हैं, फिर 50 सेल होंगे। 30 रिटर्न हुए ना, तो 30 रिटर्न पे आते हैं हम, किस तरह रिटर्न करेंगे देखिए। तो सेल हुई थी ये 50 10 के हिसाब से लास्ट सेल है, 30 10 के हिसाब से रिटर्न होंगे, मल्टीप्लाई करा 300 आ गया अमाउंट, सही है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा मेरा ख्याल है इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, ये होना चाहिए 130 और रेट वही 10 आना चाहिए एक दफा, और इसका अमाउंट बनना चाहिए 1300, ठीक है ना। उसके बाद 130 में से आपने 50 सेल आउट करे 10 के हिसाब से, ठीक है। 130 में से 50 के कितने बचे 80, रेट 10 रुपए आ गया, मल्टीप्लाई किया 500, मल्टीप्लाई किया 800 आ गया, टोटल कर लिया। ओके बच्चों, इसके साथ सवाल खत्म हुआ चाहता है, ठीक है बच्चों, अल्लाह।